वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमस्कारः, नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। महाकवि कालिदासस्य सर्वोत्तमं महाकाव्यं रघुवंश महाकाव्यं वर्तते। तत्र आहत्य 29 सर्गाः सन्ति, येषु इदानीं वयं प्रथमसर्गस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्य सर्गस्य इतः पूर्वं वयं विविधकक्षासु 48 श्लोकान् पठितवन्तः। अद्य 21 अस्मिन् पाठे अथवा 21 अस्यां कक्षायां वयं 49, 50, 51 एवं श्लोकत्रयं वयं पठामः। एतेषु श्लोकेषु आश्रमस्थानां, तपस्विनां, हरिणानां, वृक्षाणां च वर्णनम् अस्ति। यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः, राजा दिलीपः, रानी सुदक्षिणा आश्रमं ते प्रायः द्वौ अपि आश्रमं गतवन्तौ, आश्रमं प्राप्तवन्तौ। इदानीं महाकवि कालिदासः कीदृशोऽयम् आश्रमः, अत्र तपस्विनाः कीदृशाः, हरिणः कीदृशाः, वृक्षाः कीदृशाः, एतत् सर्वं किञ्चित् अत्र वर्णनं करोति। अस्तु तर्हि इदानीं चलामः साक्षात् कक्षायाम् एव पठामः। सर्वप्रथमं 49तमं पद्यं। सर्वप्रथमं सस्वरम् उच्चारणं वयं कुर्मः। अत्र तपस्विभिः व्याप्तम् आश्रमम्। यः गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमः अस्ति, सः आश्रमः तपस्विभिः व्याप्तम् अस्ति। बहवः तपस्विनः अत्र अध्ययनं कुर्वन्ति, पुनः कार्यं, विविधकार्यं कुर्वन्ति, ध्यानम् इत्यादिकं कुर्वन्ति। तादृशाः तपस्विनः अत्र वर्तन्ते। महाकवि कालिदासः अत्र किं वदति अस्मिन् विषये इति वयम् अस्मिन् पद्ये पठामः। वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। पुनः एकवारं। वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। एवम् अत्र पञ्चसोपानेषु वयम् अस्य पद्यस्य व्याख्यां पश्यामः। तत्र सर्वप्रथमम् अस्य पद्यस्य वयं पदच्छेदं कुर्मः, विभक्तिं च पश्यामः। वनान्तरात् इति, वनान्तरात् उपावृत्तैः, अत्र पदद्वयमस्ति। पदच्छेदं कुर्मः तर्हि एकं तु वनान्तरात् उपावृत्तैः। सन्धिकरणे अत्र झष्ट्व सन्धि भवति, तकारस्य दकारो भवति, जलां झषन्ति। तर्हि वनान्तरात् उपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः इति सम्पूर्णम् एकमेव पदमस्ति। पूर्यमाणं, है ना, पूर्यमाणम् अत्र अकारः आगच्छति। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, अत्र सकारस्य विसर्ग, प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः इति।
एक बार पुनः वनांतरात् उपावृत्तैः समित कुश फलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः इति। विभक्तिं पश्यामः। वनांतरात् इति पंचमी एकवचनान्तम्, उपावृत्तैः तृतीया बहुवचनान्तम्, समित कुश फलाहरैः तृतीया बहुवचनान्तम्, पूर्यमाणम् द्वितीया एकवचनम्, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तृतीया बहुवचनान्तम्, तपस्विभिः तृतीया बहुवचनान्तम्। स्पष्टम्? अधुना अन्वयं पश्यामः। वनांतरात् उपावृत्तैः समित कुश फलाहरैः अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः पूर्यमाणम् आश्रमं सह प्रापत्। यथा पूर्वतन श्लोकेषु वयं दृष्टवन्तः, एकं पद्यस्य चरणम् अस्ति, तस्य अनुवृत्तिः भवति बहुषु श्लोकेषु। तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति। वे राजा और रानी गुरु वसिष्ठ के आश्रम को गए इति। तथैव अत्रापि विगत श्लोकात् आश्रमं सह प्रापत्। सह इत्युक्ते राजा दिलीपः आश्रम को प्राप्त हुए। ऐसे लगभग कुछ श्लोक हैं यहाँ पर, आगे आने वाले 5-6 श्लोक ऐसे हैं जो इस बात को बताएंगे। आश्रमं प्रापत अर्थात ऐसे आश्रम को प्राप्त हुए, ऐसे आश्रम को प्राप्त हुए, ये बात। यद्यपि अत्र न लिखितम् अस्ति आश्रमं प्रापत, किंतु पूर्वतन श्लोकेषु वयं पठितवन्तः यत् अत्र आश्रमं प्राप्त। पश्यतु, स दुष्प्रापयशः प्रापत् आश्रमं। गत श्लोके एव 84तमे श्लोके आसीत् स दुष्प्रापयशः प्रापदाश्रमं। तर्हि ततः वयं आश्रमं प्रापत, वहां से आश्रमं प्रापत ये पद वहां से लेंगे। ठीक है। प्रापत प्राप्त हुए ये क्रियापद है। कुत्र प्रापत, कहां प्राप्त हुए? आश्रमम, आश्रम को प्राप्त हुए। कौन प्राप्त हुआ आश्रम को? सह राजा दिलीप सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप जो हैं वो आश्रम को प्राप्त हुए इति। अधुना अत्र कीदृशम आश्रमं प्रापत सह, राजा दिलीप किस प्रकार के आश्रम को प्राप्त हुए, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमं प्रापत। अर्थात ऐसे आश्रम को पहुंचे, ऐसे आश्रम को प्राप्त हुए जो तपस्वियों से भरा था, तपस्वियों से पूरा भरा हुआ। लिखितमस्ति तपस्विभिः पूर्यमाणम, अर्थात जब आप आंखों के सामने एक सुंदर से आश्रम की कल्पना कीजिएगा और देखिएगा चारों तरफ ऋषि महर्षि सब लोग हैं, है ना। कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई हिरणों को दाना खिला रहे हैं, कोई वस्त्र परिवर्तन करके आ रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है। इस तरह से एक आश्रम का सुंदर सा दृश्य अपने आंखों के सामने लाइएगा। ऐसे तपस्वी भी पूर्यमाणम, चारों तरफ तपस्वी हैं, तपस्वियों से भरा हुआ, पूर्यमाणम इत्युक्ते भरा हुआ, तपस्वियों से भरा हुआ ऐसे जो आश्रम था, उस आश्रम को सह राजा दिलीप प्रापत, राजा दिलीप प्राप्त हुए। ठीक है। अब प्रश्न आता है कीदृशैः तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमं सह प्रापत, किस तरह के तपस्वियों से भरा हुआ वह आश्रम था। समझ में आया? अब यहां प्रश्न क्या है कि तपस्विभिः इति तृतीया बहुवचनांतम, अब उसके जितने भी विशेषण हैं वे सब तृतीया बहुवचन में है। तो
तो वनांतरात् उपावृत्तैः तपस्विभिः समित कुशफलाहरैः तपस्विभिः अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः, ऐसे तपस्वियों से पूर्यमाणम भरे हुए आश्रम को वे राजा दिलीप प्राप्त हुए। ये बात तो कीदृशैः तपस्विभिः पूर्यमाणम, किस प्रकार के तपस्वियों से भरा हुआ था आश्रम। तो सबसे पहला विशेषण देखिएगा, वनांतरादुपावृत्तैः। वनांतराद जो दूसरे वन से, है ना, वन अन्यत वनम इति वनांतरम, है ना, वनांतरम अर्थात जो दूसरा वन होता है उसको बोलते हैं वनांतर। जैसे दूसरा ग्रंथ, अन्यः ग्रंथः इति ग्रंथांतरः, है ना। इसी तरह अन्यत वनम इति वनांतरम तस्मात् वनांतरत्, अर्थात दूसरे वन से उपावृत्तैः लौट करके आए हुए, है ना। बहुत बड़ा जंगल होता है या छोटे छोटे और भी जंगल आसपास होते हैं, तो ऐसे दूसरे वन से उपावृत्तैः लौट करके आए हुए तपस्वी भी, तपस्वी क्यों भाई, क्यों गए थे दूसरे वन को। तो कहते हैं समित कुश फल, है ना, फलाहरैः, इसलिए ये क्यों जाते हैं ऋषियों का, महर्षियों का, तपस्वियों का एक वन से दूसरे वन में जाने का उद्देश्य क्या होता है। अपने वन में भी तो रह सकते हैं, लेकिन दूसरे वन से लौट करके आए हुए, ऐसा लिखा है। किमर्थम ते तत्र गतवन्तः तर्हि समित कुश फलाहरैः तपस्विभिः इति अत्र विशेषणम् अस्ति। समित माने समिधा, यज्ञ आदि क्रियाओं से संबंधित जिनका ज्ञान है उन बच्चों को पता होगा समिधा क्या होती है। और नहीं है तो समझिएगा, हवन में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिस काष्ठ का प्रयोग किया जाता है, उसको अपन समिधा कहते हैं। समास में होकर के समित शब्द बन जाता है। समित माने हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी। कुश, एक कुशा नाम की स्पेशल घास होती है, दाभ जिसको बोलते हैं, है ना। उस कुशा को बहुत तीखी होती है, तेज होती है, उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पहले के जमाने में आश्रम में ऋषि कुशा को लाने के लिए ऐसे ही शिष्यों को भेजते थे जो बहुत इंटेलिजेंट, समझदार और गंभीर होते थे। जो लापरवाही करते थे ऐसे बच्चों को, ऐसे शिष्यों को कुशा लाने के लिए नहीं भेजते थे। इसलिए ये नाम पड़ गया कुशाम लाति इति कुशलः। जो कुशा को लाने में समर्थ होता था उसको कुशल शब्द से कहा जाता था। क्यों, ये सब आश्रम में प्रयोग की जाने वाले वस्तुएं, यज्ञ से संबंधित समिधा, पूजा से संबंधित कुश अर्थात कुशा, और भोजन आदि से संबंधित जो है वो फल। तो दूसरे वन से समिधा, कुश और फल आदि लेकर के आने वाले तपस्वियों से पूर्यमाणम आश्रमम सह प्राप्त। क्योंकि आपको पता है, पिछले श्लोक के माध्यम से हमने समझा था कि सायं संयमिनस्तस्य महर्षे महिष। सायं अर्थात शाम को पहुंचे थे, राजा दिलीप जो है वो शाम को पहुंचे थे। तो जो भी व्यक्ति जहां कहीं पर भी हो, लौट करके शाम तक अपने स्थान पर पहुंचता है। महर्षियों के साथ भी यह स्थिति थी कि वे अभी बाहर थे, कहीं दूसरे वन में थे, और शाम तक वे भी लौट करके अपने आश्रम को प्राप्त हुए। तो वे साथ में समिधा, कुशा, फल, है ना, आदि धान्य आदि ये सब लेकर के लौट करके अपने आश्रम में आए हुए थे, और देखा पूरा आश्रम भरा भरा है, ऐसे तपस्वियों से भरा हुआ था। और एक विशेष बात बताते हैं यहाँ पर कवि कालिदास, क्या कहते हैं, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः। अदृश्याग्नि क्या मतलब क्या, एक तो दृश्य अग्नि होती है और एक अदृश्याग्नि, है ना। तो अदृश्य अग्नि के द्वारा प्रत्युद्यातैः प्रत्युद्गतैः, अर्थात अदृश्य अग्नि के द्वारा जिसका स्वागत किया जा रहा है, आवभगत की जा रही है, ऐसे अर्थात परोक्ष के रूप में अग्नि जो है वो उनका वेलकम कर रही है,
अग्नि जो है वो स्वागत कर रही है कि देखो देखो हमारे लिए कुशा समिधा ये सब लेकर के आए हुए हैं तपस्वी। तो आई 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 यूं करके मान लो ऐसा लग रहा है कि अग्नि जो है वो उनका स्वागत कर रही है उनको। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे होते हैं जब घर के बड़े कोई व्यक्ति दादा या पिता कहीं बाहर जाते हैं तो शाम को जैसे ही वो घर पे आते हैं तो बच्चे जो हैं वो उनके बैग्स खोल के देखते हैं कि अरे कुछ लाए, कुछ हमारे लिए मीठा लेकर के आए, अरे 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 आ गए, कुछ लेकर के आए पापा, कुछ सब्जी लेकर के आए, कुछ फल लेकर के आए, कुछ खिलौने लेकर के आए। तो सब बच्चे एकदम उनके पास पहुंच जाते हैं और बड़े प्यार और दुलार उनको करते हैं और पिता भी उनसे लाड प्यार दुलार करता है। अब अग्नि जो है, हवन की अग्नि है, उसको सब कुछ देने वाले या उस हवन की अग्नि को करने वाले कौन? उनके संरक्षक कौन? यही तपस्वी लोग, सभी लोग, जितने भी महर्षि लोग थे वो। अब वो जैसे ही बाहर से समेधा लेकर के आए, है ना, कुश लेकर के आए, फल आदि लेकर के आए, तो मानो अदृश्य अग्नि उनका स्वागत कर रही हो। तो ऐसे महर्षि जिनका अदृश्य अग्नि जिनका स्वागत कर रही है, ऐसे तपस्वी भी तपस्वियों से पूर्यमाणम भरे हुए आश्रमम, आश्रम को सह अर्थात राजा दिलीप जो है प्रापत अर्थात प्राप्त हुए। अब मैं पूरा एक बार अन्वय के साथ आपको यहां पर बताना चाहूंगा, दंडान्वय के साथ। वनांतराद उपावृत्तैहि, अन्य वन से लौट करके आए हुए, जो कि समित कुश फलाहरैहि, समिधा कुशा फल आदि सब सामान को लेकर के अन्य वन से लौट करके आते हुए, और जिनका अदृश्य अग्नि स्वागत कर रही है, ऐसे तपस्वियों से भरे हुए आश्रमम सह प्राप्त, ऐसे तपस्वियों से भरे हुए आश्रम को राजा दिलीप जो है वो प्राप्त हुए। ठीक हुआ? पदार्थम पश्यामः। वनांतरा पदार्थ को देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं कि एक बार अभी यहां शुरू में प्रारंभ में कक्षा प्राकशास्त्री से ही अगर आपको पद पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आगे होने वाली जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो बीएड शिक्षा शास्त्री की हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे नेट आदि का एग्जाम हो, उन सब परीक्षाओं में आपको बड़ी सरलता रहती है और यही सब चीजें उसमें पूछी जाती है। अतः पदार्थ को नहीं समझ में आए तब भी ध्यान से सुनना, सिर्फ ध्यान से सुनना। वो संस्कार अगर आपके कानों में पड़ेंगे तो जब आपको सिखाया जाएगा पद मतलब समास आदि, तब आपको बहुत जल्दी पदार्थ समझ में आ जाएंगे। इसलिए इन पदार्थ पदों के जो अर्थ करने का जो तरीका है, पहले हम समास बताते हैं, फिर उसका समान शब्द कोई और बताते हैं, ये बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जैसे वनांतरात शब्द है, कैसे बनता है ये? अन्यत वनम इति वनांतरम। अब यहां पंचमी है तो तस्मात बोलेंगे, तस्मात वनांतरात, इस तरह से पूरा हुआ। अर्थ क्या हुआ इसका? पदार्थ क्या हुआ? अन्यस्मात वनात्, दूसरे वन से। उपावृत्तैहि, है ना, प्रत्यागतैहि, लौट करके आए हुए। समित कुश फलाहरैहि, समिधश्च, देखो अब समास कर रहे हैं हम, इतरेतर द्वंद्व समास बोलते हैं इसको। द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास पे कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। समिधश्च कुशाश्च फलानि च इति समित कुश फलानि, जैसे अपन बोलते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, तो कैसे बोलेंगे? रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। अलग अलग पदों को मिलाकर के अपन ने इतरेतर द्वंद्व समास करके एक पद बना दिया। बस ठीक उसी तरह यहाँ पर भी समित कुश फला, इन सबको अपन ने मिला करके एक कर दिया। समिधश्च कुशाश्च फलानि च इति समित कुश फलानि तानि आहर्तुम शीलम येषां, बहुव्रीहि समास, उनको लाने का स्वभाव जिनका है, तैहि समित कुश फलाहरैहि, ऐसे उनको लाने वाले कौन थे? तपस्वी लोग, है ना, समिधा कुश फल आदि को लेकर के आने वाले तपस्वी।
अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, यहां देखिएगा अदृश्याश्चते अग्नयः इति अदृश्याग्नयः, है ना, जो दृश्य नहीं है, द्रष्टुम न योग्यः इति अदृश्यम अथवा अदृश्याः, अदृश्याः ते अग्नयः इति अदृश्याग्नयः। कर्मधारय समासः अत्र अस्ति, अदृश्याश्चते अग्नयः इति अदृश्याग्नयः। अदृश्याग्निभिः प्रत्युद्यताः, अदृश्याग्नि के द्वारा, तृतीया तत्पुरुष समासः अत्र, अदृश्याग्निभिः, अदृश्याग्नि के द्वारा, प्रत्युद्यताः, प्रत्युद्गताः इति तैः, है ना, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, अर्थात अदृश्याग्नि प्रत्युद्गतैः, अदृश्य अग्नि के द्वारा स्वागत किए जाने वाले। कौन? तपस्वी। ये सब विशेषण तपस्वियों का है। तपस्वी भी ही, है ना, तपोवन में रहने वाले महर्षि भी ही, महर्षियों के द्वारा, पूर्यमाणम व्याप्तम, ऐसे तपस्वियों से भरे, आश्रमम, आश्रम को, सह राजा दिलीपः प्राप्त हुए। भावार्थम पश्यामः। सुदक्षिणा सहितः राजा दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्राप्तवान्। सुदक्षिणा से साथ में अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम को प्राप्त हुए। सह आश्रमः कीदृशः इति जिज्ञासायाम उच्यते, वह आश्रम कैसा था, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है, स आश्रमः तपस्विभिः व्याप्तम अस्ति, बहुत सारे तपस्वियों से व्याप्त था, अर्थात तस्मिन् आश्रमे बहवः तपस्विनः आसन्, बहुत सारे तपस्वी वहां पर थे। कीदृशाः ते तपस्विनः इति जिज्ञासायाम उच्यते, कैसे थे वे तपस्वी, इस जिज्ञासा होने पर यहाँ उसका जवाब दिया जाता है, अन्यस्मात् वनात् यज्ञार्थं यज्ञकाष्ठं कुशान् फलानि च गृहीत्वा तपस्विनः सायं स्वाश्रमम् आगच्छन्ति। अन्य अन्य वन से, अन्य स्थानों से यज्ञ के लिए यज्ञ काष्ठ, कुश, है ना, फल आदि को लेकर के तपस्वी लोग शाम तक अपने आश्रम में आ जाते हैं। लोके यथा शिशव, अब समझना, प्रत्युत इसका अर्थ बता रहे हैं, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। लोके, जैसे हम सब लोग परिवार आदि में देखते, यथा शिशवः मिष्ठान्नादि लोभेन, मिठाई आदि के लोभ से, प्रवासात् प्रत्यागतान् पित्रादीन प्रत्युद्गच्छन्ति, प्रवास से आए हुए, बाहर से आए हुए, है ना, पित्रादीन, पिताजी हुए, ताऊजी हुए, चाचाजी हुए, दादाजी हुए, उन सब के प्रति उद्गच्छन्ति, उनके पास जाते हैं, और ये दिखाओ क्या लाए क्या लाए क्या लाए, ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर तथा वैसे ही तेषाम साग्निकानाम, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन रोज यज्ञाग्नि, है ना, अग्नि के माध्यम से यज्ञ करते थे, ऐसे अग्निहोत्री ब्राह्मण जो प्रतिदिन जिनका नियम होता है यज्ञ करने का, ऐसे साग्निकानाम तपस्वी नाम, ऐसे अग्निहोत्री तपस्वियों का के पुत्रभूताः होमाग्नयः, पुत्र के समान दिखाई रहने वाले जो होम की अग्नियां हैं, वो अन्यैः अनवलोकिताः सन्तः, दूसरों के द्वारा दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, अदृश्य हैं, ऐसे अन्यैः अनवलोकिताः, अन्य के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा जो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे यज्ञ काष्ठादि लोभात्, है ना, यज्ञ के काष्ठ आ गए, फिर और भी कुश आ गए आदि, इन सब के लोभ से तान प्रत्युद्गच्छन्ति, उनके प्रति जाते हैं। मान लीजिए दिवाली का समय आया तो पिताजी वगैरह आए, दादाजी ताऊजी वगैरह, तो क्या पटाखे लेकर के आए ना, वो सब चीजें लेकर के, सामान लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर के आए। उसी तरह यहाँ पर भी यज्ञाग्नि जो है वो अदृश्य रूप से उन तपस्वियों जो अग्निहोत्री हैं, जिन तपस्वियों के पुत्र के समान ये अग्नि, ऐसे अग्नियों के ये अग्नि जो है वो उनके पास पहुंच जाती हैं अदृश्य रूप से, और फिर उनका स्वागत करती हैं। ये बात यहाँ पर बहुत मार्मिक है और बहुत अच्छी उपमा, महाकवि कालिदास की जो ये विशेषता है कि किस तरह से विषय को कितनी गंभीरता के साथ प्रस्तुत करना है, वो यहाँ पर उन्होंने किया।
अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, पुनः अनुप्रासः अलङ्कारः सामान्यरूपेण वनान्तरादुपावृत्तैः, अत्र तकारस्य अनुवृत्तिः समित् कुशफलाहरैः, अत्रापि तकारस्य पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युज्जातैस्तपस्विभिः, अत्रापि वर्णानां सम्यता वर्तते, अतः अनुप्रास अलङ्कारो वर्तते। अग्रे 50तमे श्लोके मृगाणां वर्णनम् अस्ति, अर्थात आश्रमः मृगैः व्याप्तम् आसीत्। बहवः मृगाः तत्र आसन्। कीदृशाः? उच्चारणम्। आकीर्णं ऋषिपत्नीना मुटज द्वाररोधिभिः, अपत्यैरिव नीवार भागधेयोचितैर्मृगैः। पुनः वदामि। आकीर्णं ऋषिपत्नीना मुटजद्वाररोधिभिः, अपत्यैरिव नीवार भागधेयोचितैर्मृगैः इति। पदच्छेदं पश्यामः। आकीर्णं ऋषिपत्नीनां उटजद्वाररोधिभिः, अपत्यैः इव नीवार भागधेयोचितैः मृगैः। विभक्तिं पश्यामः। आकीर्णं द्वितीया एकवचनं, ऋषिपत्नीनां षष्ठी बहुवचनं, उटजद्वाररोधिभिः तृतीया बहुवचनं, अपत्यैः तृतीया बहुवचनं, इव इति अव्ययपदं, नीवार भागधेयोचितैः तृतीया बहुवचनं, मृगैः तृतीया बहुवचनं। अन्वयम्। आश्रमं सह प्रापत, आश्रम को वह राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ प्राप्त हुए। कीदृशम आश्रमम, पहले अपन ने पढ़ा था तपस्वी भी पूर्यमाणम, जो तपस्वियों से भरा पूरा था। अब मृगैः आकीर्णम, मृगों से जो व्याप्त है। आश्रम में बहुत सारे मृग हुआ करते हैं और ऋषियों के और ऋषि पत्नियों के लिए बड़े लाडले होते हैं, पुत्र के समान उनको पाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ऋषि पत्नी नाम अपत्यैः इव, जो ऋषि पत्नियों के लिए संतान की तरह, अपत्यैः इव संतान की तरह जो पाले जाते थे, ऐसे मृगैः मृगों से, आकीर्णम व्याप्त जो था, ऐसे आश्रमम सह प्रापत, ऐसे आश्रम को वह राजा दिलीप प्राप्त हुए। कितना अच्छा माहौल और कितना अच्छा वातावरण होता होगा जहां मृग पाले जाते होंगे। वर्तमान में तो हम कुत्ते पालते हैं जो भौंकते हैं, और मृग जो होता है वो बड़ा अतिथि को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, उसके पास भी आ जाता है बड़े आसानी से। लेकिन ये संस्कृति धीरे धीरे हमारी सब समाप्त होती जा रही है। तो ऐसे कितना एक तपोवन का सुंदर सा दृश्य होता होगा, जहाँ उन मृगों को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, बड़े आराम से निश्चिंत होकर के लोगों से मिल रहे जुल रहे आदि। तो यहाँ कैसे मृगों से युक्त थे यह आश्रम? ऋषि पत्नी नाम अपत्यैः इव, जो ऋषि पत्नियों के लिए अपत्य माने संतान की तरह थे, ऐसे मृगैः आकीर्णम, मृगों से व्याप्त आश्रमम, ऐसे आश्रम को सह राजा दिलीप अपने पत्नी के साथ प्राप्त हुए। अब यहाँ पर मृगैः का विशेषण बता रहे हैं। दो मृग है, दो विशेषण है मृगैः। कीदृशैः मृगैः, कैसे मृगों से? तो पहला विशेषण है नीवार भागधेयोचितैः, है ना, नीवार भागधेयोचितैः, अर्थात नीवार, एक शब्द आता है नीवार। नीवार का मतलब होता है एक धान्य विशेष, एक धान्य विशेष समझिएगा, एक जिसको हम धान भी बोलते हैं। ऋषि महर्षि, हम लोग जो अपने घर पर क्या खाते हैं, रोटी, गेहूं, है ना, गेहूं का आटा पीस करके और रोटी आदि बना करके खाते हैं, या फिर बाजरा हुआ, या फिर और भी जो मक्का हुआ, ये सब चीज हम लोग यहाँ भक्षण करते हैं। आश्रम में रहने वाले जितने भी तपस्वी हैं, उनका जो भोजन हुआ करता था वो है नीवार, है ना,
दाने कुछ ऐसे, जैसे चावल समझ लीजिएगा, चावल का धान जो होता है, इस तरह के जो धान विशेष होता था उसको बोलते थे नीवार। तो वो आश्रम वासी सभी लोग नीवार को ही पका करके खाते थे, और जो बच जाता था वो फिर हिरणों को, पक्षियों को फिर डाल देते थे। तो ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे थे वे मृग। तो कहते हैं नीवार भाग अर्थात नीवार धान्य का जो अंश है, उन अंशों को खा करके जो अपना जीवन चलाते थे, ऐसे मृगई ही, ऐसे मृगों से, है ना। अर्थात चावल के ही कण समझ लीजिएगा। ऐसे नीवार भाग अर्थात उन नीवार जो बचे हुए अंश है, उन अंशों के माध्यम को ही उसी को जो प्राप्त करके अपना जीवन चलाते थे, ऐसे मृगई ही। उटजत द्वार रोधि भी, ये बड़ा सुंदर सा विशेषण प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने, जिससे बड़ी आत्मीयता आती है हिरणों के प्रति। उटजत द्वार रोधि भी, जब हम घर जाते हैं, है ना, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं पापा आपको अंदर नहीं आने देंगे, हमें पहले चॉकलेट्स दीजिएगा, हमें ये दीजिएगा, हमारे लिए गिफ्ट क्या लाए आप, है ना। इस तरह से बड़े वात्सल्य और स्नेह और प्रेम के साथ वे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इसी परंपरा को धीरे धीरे आगे करते करते आजकल किसी का नया घर बनता है, गृह प्रवेश होता है या कुछ भी कार्य होती है, तो बहनें खड़ी हो जाती हैं, बुआएं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और फिर दरवाजा रोकती हैं, साहब पहले कुछ इनाम दीजिएगा, कुछ गिफ्ट दीजिएगा, ऐसा। तो जैसे लोक व्यवहार में ऐसा होता है, वैसे ही कोई भी तपस्वी शाम को घर लौट करके आते थे या कोई भी ऋषि अंदर जाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, उटजत द्वार रोधी, उटज माने कुटिया, कुटिया के द्वार को रोक लेते थे, नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। फिर वो ऋषि पत्नी थोड़ा सा उनको दुलार करती, प्यार करती, थोड़ा निवार उनको खिला देती थी, उससे फिर वो रास्ता छोड़ देते थे। तो ऐसे यहाँ पर इसलिए यहाँ विशेषण दिया, उटजत द्वार रोधि भी ऋषि पत्नी नाम अपत्य ही इव, है ना। मतलब कुटिया के द्वार को रोक करके जो खड़े हो जाते हैं, रोक कर खड़े हुए ऐसे मृगों के द्वारा अथवा ऋषि पत्नियों के द्वारा जो पुत्रों के समान पाले जाते थे, ऐसे मृगों के द्वारा आकीर्णम व्याप्त आश्रम को वे प्राप्त हुए। नीवार भाग धेयोचितैहि, भाग एव भागधेय, भाग बोलो, है ना, अंश बोलो, भाग बोलो, उसी को ही भागधेय यहाँ पर समझना चाहिए। नीवाराणाम भागधेय इति नीवार भागधेय, नीवार धान्य जो है उसका भाग, अंश, उसको बोलते हैं नीवार भागधेय। नीवार भागधेयस्य उचिताः, योग्य, है ना, नीवार भाग, निवार के अंश को ग्रहण करने योग्य, इति निवार भागधेयोचिताः, तैः निवार भागधेयोचितैः निवार धान्यांश योग्यैः, निवार धान्य के अंश को प्राप्त करने योग्य ऐसे मृगैः, मृगों से व्याप्त। उटजत द्वार रोधिभिः उटजानां द्वाराणि इति, उटजत द्वाराणि षष्ठी तत्पुरुष समास, उटजत द्वाराणि रोद्धुम शीलम येषां ते उटजत द्वार रोधिनः, अर्थात दरवाजा रोकना जिनका स्वभाव है ऐसे, तैः उटजत द्वार रोधिभिः पर्णशाला द्वार रोधकैः इति, अतएव ऋषिपत्नीनां ऋषीणां पत्न्यः इति ऋषिपत्न्यः षष्ठी तत्पुरुष समासः, तासां ऋषिपत्नीनां मुनिभार्याणां इति, है ना, ऋषिपत्नीनां मुनिभार्याणां इति। अग्रे पुनः ऋषिभार्याणां ऋषिपत्नीनां अपत्यैः पुत्रैः इव यथा मृगैः हरिणैः आकीर्णं व्याप्तम आश्रमम, आश्रम को सह, है ना, आश्रमम सह राजा दिलीपः प्रापत, प्राप्त हुआ। भावार्थं पश्यामः, महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् आश्रमः आश्रमस्थैः मृगैः व्याप्तम आसीत्, अर्थात जो आश्रम था वो आश्रम में रहने वाले मृगों से व्याप्त था। ते मृगाः कीदृशाः आसन् इति पृष्टे,
सति उच्यते, ऐसे पूछने पर यहाँ बताया जाता है नीवारादि धान्य भागान लब्धुम, है ना, नीवार आदि जो धान्य है उस धान्य भाग को, है ना, जो अनाज है उस अनाज को प्राप्त करने के लिए ये पर्णशालानां द्वारेषु स्थितवन्तः, नहीं साहब पहले हमको नीवार दीजिएगा, कुछ खाने के लिए दीजिएगा, तब हम आपके लिए दरवाजा छोड़ेंगे। तो ऐसे तो नीवार आदि धान्य भाग को प्राप्त करने के लिए जो पर्णशाला कुटिया के द्वार पर ही स्थित थे, द्वार पर खड़े हो जाते थे, रोक करके, दरवाजा रोक करके कि हम आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे ये चल ऋषि पत्नी नाम, और जो ऋषि पत्नियों के लिए पुत्र सद, आखिर इतना आग्रह कौन कर सकता है, जो अपना होता है, जो पुत्र के जैसा पाला गया होता है वही तो कर सकता है। इसलिए ऋषि पत्नी नाम पुत्र सदृशाः, ये आसन, और जो ऋषि पत्नियों के लिए पुत्र के समान, संतान के समान थे, अर्थात पुत्रवत स्नेहम प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति स्म, पुत्र की तरह जो स्नेह प्राप्त किया करते थे। एतदृशैः मृगैः व्याप्तम, ऐसे मृगों से व्याप्त आश्रम, आश्रम को सह दिलीपः सुदक्षिणा सहित प्राप्तवान, वह राजा दिलीप सुदक्षिणा सहित उस आश्रम को प्राप्त हुए। इन शॉर्ट, ऐसे मृगों से, जिन मृगों को ऋषि पत्नियों ने पुत्र के समान, है ना, नीवार के धान के अंश को खिला खिला करके बड़ा किया था, और जो बार बार आग्रह करके कुटिया के द्वार पर खड़े हो जाते थे, ऐसे मृगों को, मृगों से व्याप्त, चारों तरफ मृग भी घूम रहे हैं, ऐसे मृगों से व्याप्त आश्रम को राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित प्राप्त हुए। अत्रापि अनुष्टुप छंदः एव अस्ति, है ना, पुनः अलंकारः अत्र अनुप्रासः अस्ति, मुख्य रूपेण वर्ण साम्यम अनुप्रासः इति वर्तते। अस्तु, अद्य एतावदेव एतत् श्लोकः इतोपि करणीयः आसीत्, किन्तु इदानीम् अस्माकं समयः अभवत्, इतोपि अग्रे न कर्तुं प्रभवामः। अग्रिम एषः श्लोकः वृक्षैः व्याप्तम् आश्रमम्, एतत् वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अद्य एतावदेव, सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः।